नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। जी हां, अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के यहां पर एक पेंट की दुकान में आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमरोहा क्षेत्र अधिकारी विजय कुमार राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि रंग और साथी पेंट के व्यापारी साजिद अली की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई थी और इसके बाद सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ घटित नहीं हुई है और जले हुए माल का आंकलन किया जा रहा है ताकि अनुमान लगाया जा सके कि कितने का नुकसान हुआ है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में बिजनौर रोड पर साजेब जी की पेंट की दुकान है, जिसमें आज शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। पेंट की काफ़ी तेज़ी से आग जब पकड़ी तो तत्काल दमकल कर्मी और पुलिस के तथा वहाँ ट्रैफिक के जो जवान थे मौजूद, उनके द्वारा जा करके उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की जान माल का नुकसान का नहीं है। कुल कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ इसके संबंध में बाद में आकलन किया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। घर से उड़ाए लाखों की नकदी सहित देर के चोरों ने पहले भी काफी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया और कई घरों को यहां पर चोर अपना निशाना बना चुके हैं। ठाकुरगंज के सत्यखंडा चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले भी कई घरों को अपना निशाना बनाया था और कई इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लगातार। ठाकुरगंज के सत्यखंडा चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं, तो उसको लेकर भी कई सवाल अब खड़े ये हो रहे हैं कि अगर राजधानी में लगातार चोरों के हौसले बुलंद है तो बाकी और इलाकों में क्या हाल होगा। आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये भी बड़ा ही सवाल है। तो चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही कई घरों को पहले भी अपना निशाना बना चुके हैं। और ठाकुरगंज के सत्यखंडा चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। चोरों के हौसले लगातार लखनऊ में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार चोर इस तरह की घटनाओं को जब अंजाम देते हैं क्या उनमें कोई डर नहीं रहता। और चलिए बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो बताया जा रहा है कि नववर्ष सेलिब्रेशन का ये बताया जा रहा है। और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मकान की छत पर एक युवक पिस्तौल से एक के बाद एक कई फायरिंग कर रहा है। आरोपी युवक के आसपास कुछ युवकों की यहां पर टोली भी शराब पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। यह वीडियो नववर्ष सेलिब्रेशन का बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में हर्ष फायरिंग करने वाला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी अजय मावी है, जो अपनी मां की लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग कर रहा है। और हालांकि वीडियो सामने आने के बाद सिकंदराबाद पुलिस ने आरोपी को और साथ ही उसकी मां के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अजय मावी नाम का एक व्यक्ति जो सिकंदराबाद क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी एक रिवॉल्वर से फायर करते हुए वीडियो वायरल हुई है। प्राथमिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वह अपनी मां के नाम से जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उस रिवॉल्वर से फायरिंग की है उसने। इस बात का संज्ञान लिया गया है और संज्ञान में लेकर के इस प्रकरण में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उसकी मां और अजय मावी दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है और इस विवेचना में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बनथुरा थाना क्षेत्र के एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। आग से दुकान पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग बुझाने में जुटे स्थानीय लोग और साथ ही बताया जा रहा है सूचना मिलने के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा।
बताया जा रहा है कि आग लगने से काफी नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि दमकल विभाग को सूचना दी गई थी और सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आग पर स्थानीय लोगों ने कोशिश की आग पर काबू पाने की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान में रखा हुआ सारा माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद भी दमकल विभाग की कोई भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची और ना ही दमकल विभाग का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा था। बंथरा थाना क्षेत्र के फुटवेयर शॉप में ये आग लगी थी और आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, और लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर क्यों नहीं पहुंची, देरी क्यों की गई, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत की आग पर काबू पाने की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। और चलिए बात करेंगे चंदौली की राजीव नगर वार्ड नंबर 13 में सालों पुराने खंबे में तार लटका हुआ है, जिसके चलते यहां पर लोगों को जान का डर बना हुआ है। वार्ड वासियों के यहां पर बार बार कहने के बावजूद भी लगातार कई बार शिकायत की गई, विभाग के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रास्ते से यहां पर महज 5 फीट की ऊंचाई पर तार लटका हुआ है। आपको बता दें कि रास्ते से स्कूली बच्चों का भी आना जाना रहता है और साथ ही समस्या को लेकर वार्ड के यहाँ पर निवासियों ने कई बार शिकायत की और साथ ही स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वार्ड वासियों का यहाँ पर कहना है कि तार नीचे लटक जाने के कारण हमेशा डर का माहौल बना रहता है और कोई चपेट में ना आए, ज्यादातर स्कूली बच्चों के यहाँ पर अभिभावक चिंतित रहते हैं। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हुक्का बारों पर बड़ी कार्रवाई की है। अब नकेल कसती हुई नजर आ रही है। एसपी राघवेंद्र मिश्रा ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ अभियान चलाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। द फॉरेस्ट कैफे में यहाँ पर हुक्का बार संचालित कर रहे 3 युवकों को पकड़ा। रेस्टोरेंट के लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध तरीके से यहाँ पर जो है हुक्का बार चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि अब इस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं और जितने भी अवैध तरीके से हुक्का बार चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही उनके लाइसेंस को भी जो है रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये एक अभियान चलाया जा रहा है। और उधर कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान और साथ ही गदरपुर के पास गांव पसियापुर में उस वक्त कोहराम मच गया जब कृषि बिल के खिलाफ 25 दिनों से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे 70 वर्षीय किसान कश्मीर सिंह ने धरना स्थल पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ ही सुसाइड नोट में सरकार को इसका जिम्मेदार बताया है और लिखा है कि सभी राज्य के किसान अपनी शहादत दे रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से शहीदी यहां पर दे रहा हूं और साथ ही किसान विरोधी मोदी बिल का विरोध करता हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की सीमा पर बसे पसियापुर गांव के 70 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली है, जिसको लेकर अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने भी भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात की है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एसपी अरुण कुमार ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पंचनामा भरा गया था लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन अब पोस्टमार्टम कराकर जल्द ही उनके बेटे से अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। उन्होंने किसानों का देख के दुख उन्होंने को चलिया नहीं गया, इन्होंने किसानों को दुखदा दे विच दुख के टाइम उन्होंने पता नहीं अपने आप सुसाइड कर लिया। करते सी वो अपने हेमकुंड साहब के रस्ते गुरुद्वारा सुखसागर साहब पीपल कोठी उत्थे उन्होंने स्थान बनाया, उत्थे दी सेवा चल रही थी उन्होंने। बहुत दुख की घड़ी है जी, उन्होंने जो भी किया कौम वास्ते किसानों वास्ते किया, उन्होंने अपने किसानों के अंदोलन वास्ते। ये मोदी सरकार माड़ा कर रहा है ये। वहाँ जो परिवार के लोग मौजूद थे या रिश्तेदार मौजूद थे, उन्होंने पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम नहीं कराया था और वो सहमत थे कि हम बिना पोस्टमार्टम कराए ले जाएंगे। डेड बॉडी आ रही रास्ते में गढ़ तक पहुँच चुकी है।
यहाँ उनके बेटे से हम लोगों की बात हुई, उनके और मिलने जुलने वाले रिश्तेदार नातेदार गांव के लोगों ने बात करके और हमें बताया कि साहब हम ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए। तो चूँकि अभी गढ़ से आगे आएंगे तो रामपुर में हम उनका पोस्टमार्टम कराएंगे, जैसा उनके परिवार की, उनके बेटे की सबकी इच्छा है उसके अनुरूप पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा। और इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डीजे की तेज जो है आवाज को लेकर विवाद हुआ है। दो पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के यहाँ पर 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही इस पूरे विवाद में एक की मौत हो गई है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर दिया गया है। अतरौली थाना क्षेत्र के डालखेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जो है विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया था कि एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर जो है पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अतरौली थाना क्षेत्र के डालखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर के जंगल में सिद्ध बाबा आश्रम के पुजारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामला राठा कोतवाली क्षेत्र के अकोना गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है और साथ ही आपको बता दें कि जंगल में प्राचीन सिद्ध बाबा का स्थान है, जिसमें यहां पर मलखान सिंह पाल 30 साल से मंदिर में रहकर पूजा पाठ करते हैं। बताया जा रहा है कि पुजारी काफी समय से गठिया रोग से जो है परेशान थे और काफी उपचार कराने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते पुजारी ने तमंचे से सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से बरामद तमंचा भी कर लिया और साथ ही तमंचे को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अरविंद कुमार, यहाँ पर सिद्ध बाबा का स्थान है जंगल में 3 किलोमीटर के अंदर। वहाँ पर बाबा जी ने आत्महत्या कर ली गोली मारकर। सन 88 से यहाँ रह रहे थे। अकेले रहते थे यहाँ? अकेले ही रहते थे। पर्याप्त थे। और उधर हरदोई के मोहल्ला सुभाष नगर में अवैध रूप से चल रही कोचिंग पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एसडीएम सदर एन लक्ष्मी, डीआईओएस वीके दुबे, खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव और साथ ही सीओ सिटी विकास जायसवाल की मौजूदगी में छापेमार कार्रवाई की गई। कोचिंग के अंदर लगभग 150 बच्चे मौजूद थे। वहीं डीआईओएस वीके दुबे ने यहाँ पर बताया कि सागर कोचिंग संचालक बगैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाते पाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सरकारी टीचरों के भी जरिए पढ़ाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और जिला प्रशासन और साथ ही शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया था। सागर कोचिंग है यहाँ पर जो है, इसमें छापामारी की गई है और यहाँ पर ये अवैध कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर करीब 150 करीब जो है 150-200 जो है स्टूडेंट्स का सभी लोग पढ़ रहे थे और पता किया गया कि सभी जो है टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके संचालक के पास जो है किसी प्रकार का जो है कागजात नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसका मतलब अवैध कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। उसके तहत इसकी जो है कार्रवाई। उधर जौनपुर में वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई केंद्र, IGRS जो है पोर्टल संयुक्त कार्यालय, नजारत कार्यालय, भू अभिलेख कार्यालय का भी निरीक्षण किया और साथ ही वहीं जो है कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में तहसीलदार, SDM, मुख्य विकास अधिकारी, ADM सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, ADM रामप्रकाश मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र सहित अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। हम लोग उसकी एक समीक्षा बैठक करेंगे और मैंने कहा कि सामान्यतः चीज़ें ठीक पाई गई, कुछ एक चीज़ों में सुधार की आवश्यकता, वो सुधार के लिए निर्देश दिए गए। IGRS पोर्टल का भी निरीक्षण आपने किया, क्या कमी है उसमें? IGRS पोर्टल में भी यहाँ पे तो जो भी निस्तारण आख्या आ रही है उस पर फ़ोन करके लोगों से पता किया जा रहा है कि वास्तव में उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ।
उसमें केवल इतना ही एक निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर एकदम सरसरी या एकदम गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है, उसमें जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी गलत रिपोर्ट लगा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कराना सुनिश्चित कराएं कुछ एक केसेस में, जिससे कि ये फर्जी रिपोर्ट लगाने की प्रवृत्ति में हम लोग इसकी एक समीक्षा बैठक करेंगे। और चलिए बात करेंगे जौनपुर में आईटीआई के। जी हाँ, आईटीआई के 2 छात्रों ने एक मासूम का अपहरण कर परिजनों से 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इस दौरान बच्चे के शोर करने पर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और इस वारदात से यहाँ परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पूरे इलाके में हाहाकार मच गया है। और आपको बता दें, शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी के रहने वाले दीपचंद का 6 साल का बेटा अभिषेक नर्सरी में पढ़ता था। रोजाना की तरह 10 बजे अभिषेक अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। परिजन ने उसे ढूंढते हुए कोचिंग पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर पता चला कि अभिषेक आज कोचिंग ही नहीं पहुंचा था। परिजन उसकी तलाश में थे और तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि 7 लाख रुपए दे दो वरना बेटे की हत्या कर देंगे। वहीं पुलिस ने दोनों हत्यारों तक पहुंच गई थी और उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन तब तक मासूम की हत्या कर दी गई थी। बच्चा हमारा यहाँ सामने पढ़ने जाता है, तो वो कल बाकी दिनों की तरह डेली रूटीन की तरह वो 10 बजे यहाँ से निकला, तो वहाँ पे बाद में पता चला कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। बीच में ही यहाँ के 2 लड़के ने उसको बीच ही में से उठा के इसके बाद लेके डायरेक्ट उसको अंजाम देने के लिए वहाँ पे गए। जमुनिया पॉलिटेक्निक के पास, वहीं पानी की टंकी के पास गए। इसके बाद उसको वहीं पे रखना चाह रहे थे और इसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई, उसको मामला, वो बच्चा चिल्लाने लगा, चीखने लगा। इसी वजह से कुछ मैनेज नहीं होने की वजह से वो उसको कोशिश किए ऊपर छत पे, उस पर क्या नाम सीढ़ी के थ्रू ऊपर ले जाने के लिए मामला ले गए। पता चला इसके बाद दिक्कत हो गई कि मामला लड़का चिल्लाने लगा, उछलने कूदने लगा, तो ये संभाल नहीं पाए। इसकी वजह से बच्चे को मुँह पे मुफर लग दिए, जिसकी वजह से उसको ऑन स्पॉट कोई फिरौती की रकम को मांगी भी? फिरौती की रकम हमको उस दौरान तो नहीं मामला, बाद में फिर दूसरे नंबर से मुझे कॉल बैक आया। उस समय लगभग 3:07 हो रहे थे। उस दौरान मुझे मैसेज आया कि आप अगर आपका बच्चा किडनैप हो गया, अगर आप अपना बच्चा सही सलामत पाना चाहते हैं तो आप इस पते पर नहीं, मतलब इस पते पे नहीं, आप क्या ना 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए और पुलिस को इन्फॉर्म अगर देंगे तो बच्चे को मार दूंगा। बच्चा किस क्लास में पढ़ता था? क्या हुआ? बच्चा यूकेजी में था अभी। जो आरोपी हैं, क्या बच्चा कभी कोचिंग किया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है मामला। वो पहले 1-2 दिन वैसे घर टाइम पास के लिए गया था। मामला थोड़ा सा करीबी थे मामला, इसलिए लोग मिलना जुलना थोड़ा रहता था, पास में रहते थे, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत ना के बराबर था। कभी कभार था मामला, बहुत ना के बराबर था सर। ये चीज़ें करने के बाद जब मुझे मैसेज आया तब इसके बारे में पता चला कि मामला ऐसी कोई बात है, तो फिर इसके बाद हम घर फ़ोन लगाए, फिर इसके पता चला कि बच्चा नदारत है। फिर इसके बाद छानबीन किए, फिर 112 पे नंबर कॉल भी किए, फिर इसके 12 आए, फिर इसके बाद। और उधर योगी सरकार की शिक्षा सुधार नीति का असर देखने को मिलने लगा है। वहीं दीक्षा ऐप के जरिए यहां पर शिक्षा सुधार का असर भी दिखाई दे रहा है और शिक्षा के सुधरते हुए स्तर के लिए उत्तर प्रदेश में जारी किए गए दीक्षा ऐप के मॉड्यूल वीडियो के लिए मैनपुरी को चयनित किया गया। मैनपुरी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय देवामाई के यहाँ पर प्रधानाध्यापिका वर्तिका अवस्थी की मेहनत का असर देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर चुने गए 2 जनपदों में से एक मैनपुरी का स्थान होने से बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी विजय प्रताप सिंह ने भी विद्यालय के छात्र छात्राओं और साथ ही अध्यापकों को भी बधाई दी है। देवामई में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें प्रधानाचार्य वर्तिका अवस्थी जी हैं। उनके स्कूल का चयन
दीक्षा ऐप में जो एक स्टेट लेवल का वीडियो बनाया जा रहा था उसके लिए किया गया था और ये हम लोगों के लिए हर्ष का और गर्व का विषय था कि पूरे प्रदेश में 2 जनपद इस हेतु चुने गए थे, जिसमें हमारे मैनपुरी जनपद को भी चुना गया था, जिसमें वर्तिका अवस्थी के स्कूल प्राथमिक विद्यालय देवामई को चुना गया था। और इधर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो तैयार हुआ था उसको केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के ट्विटर के पेज पर शेयर किया गया है, ये मैनपुरी जनपद के लिए। और उधर मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी ग्राम पंचायत के चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस टीम ने गांव में अवैध शस्त्र के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिससे कि यहां पर ग्राम पंचायती चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। और इसी को लेकर थाना बुढ़ाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष और साथ ही उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर ग्राम जोला के जंगलों से एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। इस छापेमारी के दौरान मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने यहाँ पर 8 तमंचे, 315 बोर और साथ ही 2 मस्कट 12 बोर, 10 कारतूस 315 बोर, 5 कारतूस 12 बोर सहित अन्य सामान बरामद किया। आज थाना बुढ़ाना की टीम ने मुखबिर की सूचना में ग्राम जोला से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पकड़ा है, जिसमें हमने करीब 8 तमंचे, 2 मस्कट और शस्त्र बनाने की जो भी सामग्री है वो बरामद की है। इसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, आकिल, पंकज और राहुल। आकिल पे पहले भी मुकदमा रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यहां पर बैंक से लूट करने के मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर लुटेरों ने बंधन बैंक के कर्मचारी वतन शर्मा को तमंची के बल पर 59,000 और साथ ही मोबाइल चुराकर फरार हो गए थे, जिसके बाद लोगों में यहां पर जो है डर का माहौल भी बना हुआ था। साथ ही आरोपियों से कंपनी के 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। वहीं से अभियोग यहाँ पर सफल जो है कार्रवाई को लेकर ही उच्च अधिकारियों के जरिए पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। अभी तक जानकारी में आया है कि लोकल उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो माइक्रो फाइनेंस के पैसे इकट्ठे होते हैं, कुछ होते हैं वो इजी टारगेट होते हैं, तो उनको इन्होंने निशाना बनाया। अभी तक जानकारी में ये पता है पहला कोई उनका अपराध। अभी तक जानकारी में आया है कि लोकल उनको किसी ने और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।